दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर की ये सिरजना की है, इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी खिजा चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां, डोलदियां हुई शाखां अपना शिंगार बदल रही ने, उदास दिखाई दे रही, नगन दिखाई दे रही ने। ये शाखां दरख्तां दी हो बहु मनुख के मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने ਨੂੰ मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसम बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, किधरे पीले रंग का, किधरे गुलाबी रंग का, किधरे चिट्टे रंग का। इतने सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती का चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। ये मौसम बहार मनुख के मन के उत्ते भी अपना एक खास असर पाता है। गर्मी की रुत आ गई है, मन की हालत कुछ और हो गई है, ठंड आ गई है, शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पैंदे ने, मोटे कपड़े गर्म कपड़े लभने पैंदे ने। और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़ियां नू एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है, दिन दे 4 पैर, रात दे 4 पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम दा तन ते मन ते असर है, उथे 4 पैरां दा जिसनू समा कहंदे ने, वक्त कहंदे ने, इसका भी मन दे उत्ते, तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है, अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां सौ गया है, तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जाती है, अखां खुल जांदियां। ये गल वखरी है। अगर मनुख समय के मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हैं प्रकृति पंछियों को जगा देंदी है, पशुओं को जगा देंदी है, क्योंकि उन्हों की नींद सुभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां चिड़ियां, पंछी, पशु करीबन करीबन सो जाते हैं। रात का चौथा पैर आरंभ होया है, चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते ने, गऊआं उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नूं प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नूं भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखा जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया, परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा के निकट आने लई इसनूं प्रकृति के निकट आना ही पएगा, प्रकृति के प्रभाव नूं कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नूं जिंदगी का अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मिक चिंतन करते सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन की साधना ते तल ते जीण वाले अंतर्मुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ विच आया रात का चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। कहंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियाउंदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है
और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का आउंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर ਨੂੰ भोजन ਦੀ ਲੋੜ है ਤੇ ਹੁਣ शरीर ਨੂੰ भजन ਦੀ भी लोड़ है। मन भजन भी चाहता है। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਲੁਕਮੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਸੁਬਹ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੀਜ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਫਸਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਨਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਖਿਆ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਲਲ ਸੁਬਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਵੇਰ। ਉਹ ਸੁਬਾ ਜੋ ਸੁਭਾਵਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਥੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾ। ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਗੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਨ ਉਸ ਸਾਧਕ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨ ਖਾਕੇ ਰਾਹੇ ਸੰਗਤ, ਦਿਲੇ ਗੋਇਆ ਹਮੀ ਬਸ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਤ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਜ਼ੂ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਲ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਸੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਦਾਰੀ ਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ੌਕ, ਗੋਇਆ ਹਰਾਮ ਕਰਦਨ ਆਇੰਦਾ ख्वाब सुबह। थोड़ी जिहा भी बेदारी जागृति किसी दे अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते अमृत वेले दा सोना मानो हराम कर छड़दा है। भाव नहीं सौंदा, सुभावक वो जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठांदा है, उस समय तो लाभ उठांदा है। भाई गुरदास जी ते एक प्रार्थना करदे न अकाल पुरख दे अगों। आप कहंदे ने, नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ए भाव दशा बनी है कि पैर दी उंगलियां दे नाखुन तो लैके सिर दे केसां तक नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, समुचे शरीर दे रोम रोम दे
ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਬਚਣਗੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪਵਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। तो पवन उड़ा के ले जाए। आखिर पवन हर वक्त इस खाक नू और हड्डियां दे इस चूरे नू अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहते हाँ ये सुटे, पर किथे सुटे है? जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधरे किसी भी शहर दे, किसी भी कस्बे च, किसी भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पिया। पवन राणी नू कहना, मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नू उस दे कदमां दे च विछावे, उस दे रस्ते दे च विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। तह पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतत उधारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पतत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाहो नाल, उमंग नाल जो समय सत्संग की तरफ चल पिया, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मंत्र का जप कर रहे है, देवी देवते उस तो फिदा जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, सदके जाते हैं। भाई गुरदास जी ने इस संबंध जो एक पौड़ी की रचना की है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहते ने, चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा। मिथ ये कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरनां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरनां ते डोले है ब्रह्मे ने। ये जल आण के गिरे है शंकर दियां जटावां च, और उस दे चों ये निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकलती है, धारा छोटियां छोटियां जी लगदियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां, और उन्हां दे चों टपकदा होया ये बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिल शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी दे ते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिणती के मुताबिक 999 ने।
एक घट हजार, जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहते ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। उसके जल की अपनी खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है, हर थां की वायु अलग अलग है, हर जगह रेत के जर्रे अलग तासीर रखते हैं। यही कारण है कि जद कभी किसी का कोई रोग औषधियों नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करते सन, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखने विच आया है, वाकई टिकाणे दे बदल दियां, आब हवा दे बदल दियां वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसी शरीर ਲਈ अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर ਲਈ अमृतमयी हो सकता है। गंगा का जल शरीर ਲਈ इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन, हकीम सन, शरीर शास्त्री सन, उन्हां दी रसना तो निकलिया ते अमृत है। ये ते शरीर ਲਈ लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन करने ਲਈ अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन का आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर का स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर नूं स्वस्थ रखण दे विच गंगा का जल वाकई अमृत का ही काम करता सी, एक महान औषधि का काम करता सी। बहुत सारिया खूबियां इस विच देखिया गई। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करती हुई ये धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां का रस ते उन्हां दी तासीर भी लैके आउंदी है। जद इसका कोई पान करता है इस जल का तो शरीर नवा नरोआ होंदा है। शरीर दे उत्ते इस जल का अमृतमयी प्रभाव पैंदा है। एक गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस दे च कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि अब बड़े बड़े शहरों के गटर इस गंगा दे च पै रहे ने। महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमयी जल नूं किसी हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ये अमृतमयी हवा नूं, अमृतमयी जल नूं थां थां ते विष बनाने दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब की थी और किधरे नदी नालियां दे जल दे प्रवाह नूं इसने खराब किया है, गंदा किया है, मलिन किया है। खैर ये एक अलग विषय है। ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। 68 तीरथ इस दे किनारे ते बने हुए हैं। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, करण प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज का संगम इत्यादि छोटे वड्डे तीरथ इस दे तट ते बने हुए हैं। तीर्थां दी शोभा बनी हुई है। तीरथ गंगा दे तट ते सुभायमान दिस रहे ने। थां थां ते तीर्थां ते जाके लोकी अपना तन मन इशनान द्वारा सही करने की कोशिश दे लगे रहते हैं। तो भाई जी कहने 68 तीरथ गंगा दे तट ते बने हुए ने। 68 तीरथ अंग समाई। तेहलो की परवान है, महादेव लै सीस चढ़ाई। इसकी महिमा 3 लोकां दे है और शिव जी ने इसनों अपने मस्तक दे थां दिती। देवी देव सरेवड़े, जय जयकार बड़ी बड़े आई। बड़ी महिमा है, बड़ी उपमा है। देवी देवते तक उपासना करते ने, नमस्कार करते ने। जब वगदा होया इतना अमृतमयी जल, इतनी वड्डी धारा, तो दिस पैंदा है प्रभु की बहुत वड्डी बख्शिश, बहुत वड्डी रहमत। कहते ने सालां बद्दी भी गंगा का जल बोतलों च रख दईए, गंदा नहीं होता, बदबूदार नहीं होता, वो अपनी असलियत गंवांदा नहीं। ऐसी एक औषधि है। जैसे जैसे पुराना होंदा जाए उहदे च नवीनता निखार आंदा जाता है। तो वाकई ये जल जल ना होके अमृत है। लेकिन हुण भाई साहब भाई गुरदास जी
जो अपना नजरिया अंकित करते ने वो भी अपनी महानता रखता है। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लेवलाई। एक गंगा नहीं लखां, और एक ब्रह्मे दे करमंडल दा जल नहीं, लखां ब्रह्मंड है करमंडल दा जल जो ब्रह्मे दे हथ विच होवे। एक शिव जी नहीं, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और एक विष्णु नहीं, लखां ही विष्णु दे चरनां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, और एक बैकुंठ नहीं, लखां बैकुंठ, लखां गंगा, लखां विष्णु दे चरनां दा जल, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और लखां ही ब्रह्मियां दे करमंडलां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिवलाई। साधु धूर न पुजने, साध संगत सतगुर शरनाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन की साधना कर रहा है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है, भाई गुरदास जी कहते हैं उसके कदमां तो लखां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां। वो इतना महान है। फिर सतगुर दी बाणी ते खुल के कहती है, जन के चरण तीरथ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है ਉਹਦੇ चरनां दी जड़ी धूड़ है मानो करोड़ां गंगा दा इशनान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले दा चरण जिथे रखेगा रेत दे सरियां नूं अक्सीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करन दी। देखिया जाए पंछियां दे खूबसूरत नगमे उस समय सुनन नूं मिलदे ने, चहचहाट, कलोल, खेड़ा ते खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुता रह गया है तो उस तो ज्यादा होर कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लई रूहे जमीन विच, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। वो महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, परिपूर्ण परमात्मा के चरनां दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेंट है वो भेंट अमृत वेला ही है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव। वो समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और समाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते, राजनीति दा वेला, इस दे लई अपने अपने समय ने। पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय, ईश्वर नाल जुड़न दा समय। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। ये समा अपने कोल ना रखें, सुता ना रह जाए। उठ उस समय। और ये उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है।